हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन। तो कैसे करते हैं इसका नरेशन, क्या होता है रूल, हर एक चीज आज इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि आपका एक भी पॉइंट इसमें मिस ना हो। इसके पहले हमने आपको असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, ये सभी और इंपेरेटिव सेंटेंस, इन सभी का जो है आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सिखा दिया गया है। तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन। आइए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है, कहते किसको है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अब किसको कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य, मतलब ऐसे सेंटेंस जो अफसोस, ठीक है, अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने का भाव बता व्यक्त करते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें जो आपका अफसोस लिखा है, अफसोस मतलब सोरो, ठीक है, सोरो या ग्रीफ, सोरो या ग्रीफ इसको आप कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको दुख दिखाई पड़े, जहाँ में आपको नहीं घृणा हो रही, घृणा मतलब क्या, हेट, ठीक है, हेट की भावना जहाँ पे कहेगी व्यू, आश्चर्य यानी सरप्राइज, जहाँ पे भी लगे आपको सेंटेंस में, ठीक है, जहाँ पे सरप्राइज जैसा कुछ लगे। उसके बाद प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी जॉय, ठीक है, प्रसन्नता यानी जॉय। और शाबाशी, शाबाशी यानी एप्लॉन, ठीक है, एप्लॉज, शाबाशी मतलब एप्लॉज। ये सब जब कहीं आपको किसी सेंटेंस में दिखाई पड़ता है तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, किसी सेंटेंस में बहुत ज्यादा दुख व्यक्त करने के लिए जो शब्द यूज होते हैं, किसी सेंटेंस में हेट के लिए जो है, सरप्राइज के लिए, जॉय के लिए, अप्लाज के लिए, एंगर के लिए, जैकेट में एंगर शो होता है, ठीक है, एंगर, एंगर मीन्स क्या, क्रोध, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जो शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे देखने को मिलता है, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क आपको इसमें देखने को मिलेगा। और एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है, ये चीज, ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या सीखा आपने, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है, किसको कहते हैं, ऐसे वाक्य जो अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने का भाव व्यक्त करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, द सेंटेंस विच शोज क्या, सोरो, हेट, सरप्राइज, जॉय, अप्लॉज, एंगर, इटसे आर नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, समझ में आया। आइए इसे देखते हैं पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो रूल क्या होता है। तो पहले रूल क्या करेंगे, जो है पहला रूल क्या है, इस तरह के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय, जो ऐसे सेंटेंस होते हैं, किस तरीके के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं, इनका जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, वाक्य के भावार्थ को, यानी वाक्य के जो सेंस को देखते हुए, ठीक है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच ने उसके सेंस को देखते हुए हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, exclaimed with sorrow, exclaimed with surprise, exclaimed with applause, exclaimed with anger, exclaimed with contempt जैसे रिपोर्टिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए कहीं पे भी आपको जो है, आपको जैसे दिखाई पड़ेगा कि बुरे वर्ड, ठीक है, बुरे वर्ड कहीं पे भी दिखाई पड़ेगा ऐसा सेंटेंस में या रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा खुशी बताता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुशी बताएगा, इसको हम क्या बताएंगे, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जहां पे भी होरे वर्ड रहेगा उसकी जगह पे हम जो रिपोर्टिंग वर्ड सेड टू चेंज कर देंगे, किसमें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। ठीक है, ऐसे ही जहां कहीं पे भी अलास वर्ड, अलास वर्ड या ओ वर्ड, ठीक है, ये सब जो रहेगा इसको हम एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और कहीं पे भी आपको वाव लिखेगा, वाव, वंडर, वाओ या वंडर हो गया, वाट हो गया, ठीक है, ये सब जो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। ऐसे जो है कहीं पे भी आपको वेल डन, वेल डन मिलेगा या फिर ब्रावो मिलेगा, ठीक है, ब्रावो मिलेगा, ये सब जो है एक्सक्लेम्ड विद क्या, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। तो ये सब वर्ड जो है, ये सब जो वर्ड है, ये हमें बताएंगे कि सेंटेंस में किस तरीके का सेंस है। अगर सेंटेंस हुर्रे वर्ड कहीं दिखेगा तो हुर्रे मतलब कि बहुत ज्यादा खुशी बता रहा है वहां पे, तो हम क्या कर देंगे, एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है।
बहुत ज्यादा दुख, अल्लाह, ओ, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड सोर, ठीक है। उसके बाद वाव, वंडर, व्हाट, ये सब किस में जाएगा? एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ठीक है। और वेल डन एंड ब्रावो, ये सब किस में जाएगा? अप्लॉज में, ठीक है। एक्सक्लेम विद अप्लॉज, ठीक है। तो पहला चीज क्या करना है हमको? सेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इन सब वर्ड को जो है इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, ये देखिए, दूसरा चीज क्या है? कंजंक्शन। इसमें कंजंक्शन क्या यूज होगा? कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एज ए सेंटेंस में जो है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है कंजंक्शन क्या यूज करते हैं हम? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंपरेटिव में हमने क्या पढ़ा था? इंपरेटिव में टू आता है ना, यहाँ पे जो कंजंक्शन क्या आएगा? दैट आएगा। उसके बाद लास्ट वर्ड देखिए, लास्ट वर्ड ब्रावो, ओ, वाओ, वाह, होरे जैसे शब्दों का इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हटा दिया जाता है। और जैसे जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए लिखा गया शी सेड या ही सेड हुर्रे, हुर्रे, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, ठीक है। तो अब जो ये सेंटेंस लिखा गया, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में फिर ये बुरे वर्ड जो है, ठीक है, इनडायरेक्ट में ये जो बुरे वर्ड है ये हट जाएगा, ठीक है, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। और जो ये सेड है, ठीक है, ये जो सेड है, इस हुर्रे की वजह से, ये जो हुर्रे लिखा हुआ है इसकी वजह से हमें पता है चला क्या कि इस सेंटेंस में जो खुशी बता रही है, बहुत ज्यादा खुशी, कि ही सेड हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है। तो हुर्रे जो वर्ड बताएंगे बहुत ज्यादा खुशी की बता रहा है, बहुत ज्यादा खुशी शो कर रहा है। तो इसके लिए हम जो है सेड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऐसे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन क्या आएगा? कंजंक्शन दैट आएगा। तो यहाँ पे फिर दैट हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर अब ये नहीं, बुरे वर्ड नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसी की जगह पे हमने ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से। तो बुरे वर्ड अब यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, बुरे वर्ड हो गया, ब्रावो हो गया, ओ वर्ड, मतलब जो एक्सक्लेमेटरी हमें बताते हैं कि एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होते हैं, इसका प्रयोग हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन करते समय नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या रहा? आगे जिन वाक्यों में आई वर, ही वर जैसे वाक्य एक इच्छा प्रकट करते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय वुड बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है ये चीज, कि जिस वाक्यों में आई वर, ही वर जैसे वाक्य एक इच्छा प्रकट करता है, जैसे होता है ना, एक सेंटेंस में से लिखा गया, देखिए आप ही क्या लिखा गया है, शी सेड इफ आई वर अ बर्ड, जैसे क्या लिखा गया, शी सेड इफ आई वर अ बर्ड। अब यहाँ पे एक इच्छा प्रकट की जा रही है कि काश में जो है बर्ड होती, ठीक है। शी कह रही है कि काश में एक बर्ड होती, काश में एक चिड़िया होती, तो एक इच्छा प्रकट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे शब्द में जो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में जो आई वर है, ये शब्द आई वर है, वर को जो हम वुड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर को हम चेंज कर देते हैं किसमें? वुड बी में, ठीक है, वुड बी में चेंज कर देते हैं। और जो सेड होता है, ठीक है, सेड को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं? जो सेड होता है उसको विश्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, विश्ड में। जहाँ कहीं पे भी ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा कि मतलब जहाँ पे कहीं इच्छा प्रकट की जाएगी, इफ आई एम बर्ड, इफ आई वर यम अगेन, ठीक है, तो ऐसा सब में क्या होगा कि जो वर होगा यहाँ पे आपका, इसको हम लोग चेंज कर देंगे वुड बी में। और फिर जो सेड होगा यहाँ पे, इसको चेंज कर देंगे किसमें? विश्ड में, ठीक है। समझ में आया? अब जैसे इसका इनडायरेक्ट करना होगा तो क्या होगा, देखिए, इसका इनडायरेक्ट करना होगा जब, तो शी विश्ड, ठीक है, क्या होगा? शी विश्ड, शी विश, ठीक है, दैट, कंजंक्शन क्या आता है इसमें? दैट आता है, शी विश्ड दैट। अब क्या होगा बताइए? आई कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट दैट, शी, फिर वर्ब को हम चेंज कर देते हैं वुड बी में, तो वुड बी ए बर्ड, ठीक है। ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी होगा, ही सेड इफ आई वर यंग अगेन, तो ही सेड या ही विश्ड होगा, सेड में किसमें चेंज कर देंगे? विश्ड में, ही विश्ड दैट कंजंक्शन आएगा। फिर आई जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे ही वुड बी यंग अगेन, ठीक है। समझ में आया एक ना? तो मतलब क्या सीखा हमने कि जो अगर सेंटेंस में कहीं पे इफ आई वर, ही वर ऐसे शब्द प्रयोग किए जाए जहाँ पे एक इच्छा प्रकट करते हैं, जहाँ पे एक इच्छा प्रकट करते हैं, वहां पे जो है
वर को हम लोग वुड बी में चेंज कर देते हैं और सेड का विश कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, अब देखिए आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। इससे पहले जो है क्या-क्या चीज़ें हमने देखा, हमने क्या-क्या चीज़ें सीखा देखिए। हम पहले जो है क्या होता है कि सेंस के अकॉर्डिंग जो है, जैसा सेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है? पहला टास्क क्या है सेंस के अकॉर्डिंग। सेंस आपका जैसे अगर जॉय का होगा तो हुर्रे वर्ड आएगा, ठीक है? हुर्रे वर्ड ऐसे ही जो आपका जब सॉरो होगा यानी दुःख होगा, सॉरो के लिए जो है अलास यहाँ पे आएगा। लास्ट वर्ड या फिर ओ वर्ड, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा दुःख होगा, ठीक है? उसके बाद फिर एप्लॉड यानी एप्लॉस की भी बहुत ज़्यादा शाबाशी जब तक जहाँ दी जाएगी, तो वहाँ के लिए क्या होगा? एक्सक्लेम यहाँ पे क्या आएगा? वेल डन या ब्रावो, ब्रावो वर्ड होगा, ठीक है? इससे हमें पता चलेगा कि जो सेंस क्या क्या है, सेंटेंस में सेंस किस चीज़ का आ रहा है। हुर्रे वर्ड कहीं पे भी दिखेगा वहाँ पे एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है? हुर्रे कहीं में भी दिखे सेंटेंस में, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज हो जाएगा। कहीं में भी आपको अलास या ओ दिखे तो फिर वो एक्सक्लेम विद सॉरो में जाएगा, ठीक है? फिर ऐसे ही ब्रावो कहीं पे दिखे, वेल डन दिखे तो एक्सक्लेम विद एप्लॉज, ठीक है? समझ में आया? फिर कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल, हाउ वंडर, ठीक है? वंडर दिखे, ब्यूटीफुल मतलब सॉरी वर्ड दिखे, उसके बाद हाउ वाओ दिखे और फिर वंडर दिखे, तो ऐसे में जो है सरप्राइज जाएगा, ठीक है? कि एक्सक्लेम विद सरप्राइज। उसके बाद कंजंक्शन इसमें दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया, उसके बाद फिर कंजंक्शन हमने दैट लगा दिया, उसके बाद फिर टेस्ट जिसका रहेगा उस हिसाब से उसका टेस्ट परिवर्तन करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक नया चीज़ हमने सीखा क्या कि कहीं पे भी इफ आई वर, ही वर जैसे सब वाक्य में इच्छा प्रकट होती होगी, तो वहाँ पे वर जो है वुड मी में चला जाएगा और सेड विश्ड में हो जाएगा। जैसे इसका भी करिए तो क्या हो जाएगा? ही विश्ड दैट, ही विश दैट, कंजंक्शन क्या आएगा? दैट आएगा। फिर आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ही है आपका तो ही हो जाएगा। दैट ही वर्ब चेंज हो जाएगा वुड बी में, तो ही वुड बी यंग अगेन, ठीक है? ही वुड बी यंग अगेन। ये इसका करेक्ट जो है इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए आगे क्या रहा है? आगे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ देखिए। द लेडी सेड ओह माय डॉग इज डेड। क्या डॉग है? द लेडी सेड, लेडी ने कहा ओह माय डॉग इज डेड, मेरा जो कुत्ता है वो मर गया है, ठीक है? तो यहाँ पे ओ वर्ड क्या दिखा रहा है? अभी हमने बताया था आपको अलास और ओ, ये जब कहीं पे भी सेंटेंस में आएगा तो वहां पे सोरो यानी दुख की बात की जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द लेडी एक्सक्लेम्ड विद, ठीक है? एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है? एक्सक्लेम विद सोरो। अब कंजंक्शन क्या आएगा? कंजंक्शन दैट आता है, कंजंक्शन दैट हो जाएगा। फिर माय डॉग, अब माई किसके लिए आया है? यानी माई किसका पोजीशन है? मी माई, ठीक है? आई मी माइन, माई का पोजीशन, मी का पोजीशन माइन है और मी जो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू लेडी आएगा, ठीक है? और लेडी के लिए हम शी यूज कर सकते हैं प्रोनाउन, और सी का जब पोजीशन में लाएंगे तो सी का पोजीशन क्या होता है? हर होता है, ठीक है? दैट हर डॉग, अब यहाँ पे हर डॉग हो जाएगा। कुत्ता किसका था? इस लेडी का था ना, तो लेडी जो है फीमेल, और फीमेल के लिए हर डॉग आता है, ठीक है? तो दैट हर डॉग, और इस था तो इसका वॉज हो जाएगा, ठीक है? वॉज डेड। तो डिटेल्स चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल बात सिंपल में चला जाता है, ठीक है? तो हर डॉग वॉज डेड। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? वी सेड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज। अब क्या व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज। अब व्हाट आप देखिए ये मत, ये सर इंटेरोगेटिव है, ये कहीं भी इंटेरोगेटिव मार्क का ही एक्सक्लामेशन मार्क है, तो मार्क भी पहचानिए आप, ठीक है? तो ये एक्सक्लामेशन मार्क है, और एक्सक्लामेशन अगर मार्क है तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और हमने आपको बताया क्या कि अगर कहीं पे भी आपको व्हाट दिखे, वाव दिखे, वंडर दिखे, तो ये सब जो आपको कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लेम विद सरप्राइज में जाएगा, ठीक है? एक्सक्लेम विद सरप्राइज में जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? बी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, बी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फिर कंजंक्शन क्या आएगा? दैट। और एक चीज और जो है आप नोट कर लीजिए, जैसे नोट बना लीजिए, एक चीज और लिख लीजिए। क्या? नोट बना के कि एक चीज और आप करते हैं इसमें कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है? असर्टिव सेंटेंस में
असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। जब हम जो है इनडायरेक्ट बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट टू वर्ब के बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंस में हम चेंज करते हैं। तो सरप्राइज दैट व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, अब जो है इट इज यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। और जब असर्टिव बनाएंगे तो ये चीज जो है पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इट होगा पहले, सब्जेक्ट आ गया डमी सब्जेक्ट, उसके बाद इज लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल में कर दीजिए दैट इट वॉज ए नाइस प्लेस, इट वॉज ए नाइस प्लेस, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हमें जो है असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। और असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब होता है, फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट होता है अगर होगा उसमें तो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ नाइस प्लेस, ठीक है। अब इसका अगला देखिए, द कैप्टन सेड वेल डन माई फ्रेंड्स, कैप्टन लिखा वेल डन माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वेल डन आपको दिख रहा है, वेल डन हो गया, ब्रावो हो गया, ये सब जो सेंटेंस वर्ड्स है ये हमें बताते हैं कि सेंटेंस में अप्लॉज यानी शाबाशी दी जा रही है, ठीक है। शाबाशी दी जा रही है तो उसके लिए हम एक्सक्लेम्ड अपलॉड यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, कैप्टन द कैप्टन exclaimed with the captain exclaimed with applause, the captain exclaimed with applause, back कनेक्शन क्या आएगा, back, ठीक है। उसके बाद फिर अब जो है इसका भी हम लोग जब क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में माई फ्रेंड्स है, किसका ये माई किसके लिए आया है, कैप्टन के लिए आया है, ठीक है। तो कैप्टन के लिए है, कैप्टन के लिए हम ही यूज करते हैं, और ही का जब हम लोग पोजेशन में लाएंगे तो हिज हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट वेलकम, तो ये हैड डन वेल पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो अप्लॉज दैट हिज फ्रेंड्स हैड डन वेल, डन वेल, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, डन वेल हो जाएगा, ठीक है। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद applause that his friends had done well, इसके आप ऐसे कर सकते हैं, द कैप्टन applauded that his friends had done well, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला आपका देखिए, द प्लेयर्स सेड हुर्रे वी वॉन, वी हैव वॉन, ठीक है, वी हैव वॉन। अब हुर्रे वर्ड जो है, हुर्रे वर्ड क्या बताता है, बहुत ज्यादा खुशी बताता है, और जाके हुर्रे उड़ता मतलब इसके विद एंजॉय करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर उनको नहीं आता है कि उसका इंडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज करते हैं, तो वो भी इसको अच्छे तरीके से सीख सके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।